नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आजम खां के परिवार को कोर्ट से 7 साल की सजा होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजम खां के साथ बड़ी साजिश हो रही है क्योंकि उनके धर्म दूसरे हैं और इसीलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें मुसलमान होने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कोई अच्छा काम ना करे। तो आपको बता दें, आजम खां को सजा होने पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही कि आजम खां का धर्म दूसरा है, उनका धर्म मुस्लिम है, इसीलिए उनको मुसलमान होने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आजम खां को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब इस मामले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम खां का धर्म दूसरा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई अच्छा काम करे, इसीलिए उनको अपने धर्म दूसरे होने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, आज आजम खां को सजा होने पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें आजम खां को 7 साल की जेल हुई है और उसका बदला भारतीय जनता पार्टी ले रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान से जो अलग अलग राज्यों में 9 राज्यों के प्रवासी रह रहे हैं, उनके साथ अहम बैठक हो गई है। उन्होंने कहा कि सबका एक ही संकल्प है, सबका साथ सबका विश्वास। राठौर ने अभी तक कांग्रेस में एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। हमने 41 योद्धाओं की पहली लिस्ट निकाल दी है। वही टिकट बदलाव पर राठौर ने कहा कि जो तीर कमान से निकल चुका है वो वापस नहीं लौटेगा, बदलाव करना भी होगा तो हमारा आला कमान करेगा। तो आपको बता दें, राजेंद्र राठौर का बयान सामने आया। चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान जारी किया गया है। कांग्रेस ने अब तक जारी नहीं की लिस्ट जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार तो है, लेकिन कांग्रेस का रुख थोड़ा नर्म नजर आ रहा है। इसको लेकर राजेंद्र राठौर का एक बयान जारी किया गया है। जयपुर से कुछ तस्वीरें, जहां पर चुनाव के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने योद्धाओं की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आजादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा देहरादून परेड ग्राउंड से शुरू होते हुए नगर निगम देहरादून तक निकाली गई। इसके अंतर्गत नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में मेरी माटी मेरा देश के तहत भव्य आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत शहीदों के घरों से मिट्टी और चावल कलश में एकत्रित कर जिसे नगर निगम देहरादून के टाउन हॉल में पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मसूरी की टीम द्वारा भेजा गया। इस अवसर पर नगर पालिका अधिकारी राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मसूरी में स्थित स्वतंत्रता सेनानियों और देश के घरों से मिट्टी और चावल एकत्रित किए गए हैं। के निर्देशों के क्रम में शहरी विकास के निर्देश के अनुसार 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नगर पालिका मसूरी में जो स्वतंत्रता सेनानियों और जो हमारे शहीद हैं उनके घरों से मिट्टी और थोड़ा चावल लेकर हमें कलश में डाल के एक प्रोग्राम कराया जाना था, जिसके लिए हमारे नगर पालिका द्वारा संपूर्ण वार्ड में 13 वार्डों में जो हर परिवार घरों से मिट्टी और चावल एकत्रित करके कलश के माध्यम से इसको देहरादून पहुँचाया गया। सीओ सदर श्यामदत्त नौटियाल ने आज पौड़ी कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें सलामी भी दी गई। उन्होंने कोतवाली में कार्यालय, अभिलेखों, पुलिस बैरक और फैमिली कंपार्टमेंट्स और इसको लेकर साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में असला और आपदा उपकरणों की पूरी जानकारी लेते हुए उनकी होल्डिंग्स भी लगवाए हैं। सीओ नौटियाल ने पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षण गोविंद कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक महेश रावत और अन्य उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। वहीं सीओ सदर ने कहा कि कोतवाली पौड़ी पुलिस द्वारा तैयारी, आपदा की हर परिस्थितियों से निपटने के लिए उपकरण समेत बेहतर स्थिति का
जायजा लिया गया है और साथ ही पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें, सीओ ने कोतवाली के अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए वहां का जायजा लिया। साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए पौड़ी का पूरा जायजा लिया गया है। आपदा की हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस किस तरीके से मुस्तैद नजर आएगी, उसको लेकर निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। असले से लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका भी जायजा लिया गया। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हर की पौड़ी पर 34 करोड़ लोगों की लागत से कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के काम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। एक बता दें कि आरटीआई के तहत ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे की जमकर बंदरबाट हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है। मामले में कई बड़े अफसरों का गाज इसमें देखने को मिल रहा है। बता दें कि कुंभ मेले 2021 में हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने और हर की पौड़ी को सौंदर्यीकरण करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे योजना परियोजना के तहत 34 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। इसका जिम्मा उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम यानी यूपीडीडबलसी को दिया गया था। यूपीडीडबलसी द्वारा हर की पौड़ी पर लाइव आरती प्रसारण के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन और घाटों पर रोशनी के लिए बड़ी लाइटें, हेरिटेज कलशनुमा पोल समेत तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये बता दें, ज्यादातर काम सिर्फ कागजी कार्रवाई में देखने को मिला है। इसके अलावा जो उपकरण लगाए गए थे वो कुछ ही दिनों में चलकर बंद हो गए थे। हरिद्वार के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब आरटीआई के तहत इसकी सूचना मांगी तब इसमें बड़ी गड़बड़ी का पता चला। हम पहली बार देश की आज़ादी के बाद मैंने हर की पौड़ी को सुसज्जित करने का अभियान लिया, लेकिन उस विभाग ने जिस तरीके से मनमर्जी से काम किया, तो मैंने उस समय के जिलाधिकारी को कहा था कि इसको किसकी स्वीकृति से, किसकी सहमति से ये काम शुरू हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि जांच उसकी हुई है, लेकिन उन जो दोषी हैं उनको हर हाल में दंडित होना है, ये अब हमको करना है। लेकिन उस पर जांच हो गई है। हर की पौड़ी का एक पैसा भी गड़बड़ होगा तो उसको पानी के नीचे भी नहीं छोड़ा जाएगा। राजकुमार, जिस तरीके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कुंभ मेले के दौरान सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल निश्चित, आपको बता दें कि कुंभ मेला 2021 में जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने से उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए जो जल शक्ति नमामि गंगे परियोजना के तहत 34 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, उसका जो है बंदरबाट यहाँ पर देखने को मिली है। लगातार जो है जो उनको सुविधा देने की एलईडी इसके माध्यम से या हेरिटेज पॉल के नाम से वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा जब इसका खुलासा किया गया तो मामला सामने आया। उस पर जो है मुख्यमंत्री के आदेश भी दिए गए हैं इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। जांच में जो भी अधिकारी होंगे उनको दोषित जो भी पाए जाएंगे उनको सजा देने के लिए भी यहाँ पर हरिद्वार सांसद बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार ये मामला जो है गरमाता जा रहा है, क्योंकि इसमें कई अधिकारियों के फंसने के आसार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सीधे गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर गोरखपुर में बनेगा पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय। बता दें, कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा महाविद्यालय। सीएम योगी ने गोरखपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का आकलन किया है और इसी बीच पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह बयान जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे गोरखपुर से जुड़ी हुई है। गोरखपुर में बनेगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, इसको लेकर यह बड़ी जानकारी। कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा महाविद्यालय। सीएम योगी ने गोरखपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन किया है।
बड़ी खबर इस वक्त की सीधे गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय का आगाज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे गोरखपुर से। सीएम योगी ने गोरखपुर की विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट का अवलोकन किया। इस बीच पशु चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने यह बयान जारी किया है। गोरखपुर में बनेगा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जहां पर कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा यह महाविद्यालय। सीएम योगी ने गोरखपुर की विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट का अवलोकन किया है और यह बड़ी जानकारी सभी के सामने साझा की है। गोरखपुर में बनेगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, इसको लेकर यह बड़ी जानकारी सीधे गोरखपुर से। कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा महाविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताते हुए कहा कि जो भी इस मामले में गुनाहगार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हवाई हमले में करीब 500 नागरिकों की मौत हो गई। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। हम घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इस युद्ध में आम नागरिकों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। इस हमले के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन के दो घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और सपा के बीच अब खींचतान का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता इन्हें अच्छे से जानती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2024 को लेकर जनता अपना फैसला पहले ही कर चुकी है। चुनावी घोषणा होना, मतदान होना और तीसरी बार मोदी सरकार शपथ लेना बाकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा कांग्रेस के बीच खींचतान हो रही है। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सपा को सीट नहीं देना चाहती है, लेकिन सपा में नाराजगी बनी हुई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यहां तक अगर अब गठबंधन नहीं हुआ तो वो यूपी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ये कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया है कि कांग्रेस यूपी की सभी 80 सीटों पर तैयार है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है, जहां अखिलेश यादव की गठबंधन के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस बता दें कि अंतर्विरोधी से भरा हुआ है। यह अनैतिक गठबंधन है। नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल है। यह गठबंधन केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित है। राज्य में गठबंधन ना हो तो केंद्र में साथ ही व्यवहारिक संबंध भी इनके खराब हो जाते हैं। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है। कोई वैचारिक साम्यता नहीं है। नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है। नेतृत्व कैसे होगा, इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है। और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीड़ होती जा रही है। और ये कोई अलायंस दिल्ली में होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलायंस किया था, लेकिन वो अलायंस खंड खंड टूट गया। ये इंडिया अलायंस की कल्पना एक केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुबह सपा पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में बसपा, सपा समेत अन्य दलों के नेताओं ने सुबह सपा का दामन थामा। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सभी की ज्वाइनिंग कराई। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इन लोगों की ज्वाइनिंग कराने से हमारी पार्टी को बड़ी ताकत मिल रही है और इससे हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। हमारी पार्टी में आज पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक तमाम अलग अलग दलों और अलग अलग जिलों के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सभी को लाभ मिल रहा है। आज की तारीख में आयुष्मान योजना से सभी को लाभ मिल रहा है। सभी लोग राशन
के लाभ को उठा रहे हैं। बीच में बिचौलिए जो राशन को खा जाते हैं, आज वो राशन गरीबों के घर तक पहुंच रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज शिक्षा मंत्री संघ ने हुंकार भरी है। बता दें कि समान कार्य में समान वेतन को लेकर लंबे समय से शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। जहां आगरा के 15 ब्लॉक में नगर क्षेत्र से भारी संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ में रवाना हुए हैं। देवांग और उसको लेकर महिला शिक्षा मित्र भी लखनऊ में इको गार्डन में जाने के लिए रवाना हो गए। महिला शिक्षा मित्र का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय की उम्मीद दी है। इजराइल की सेना जहां एक और गाजा में घुसकर हमास का सफाया करने के लिए तैयार है, वहीं अब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो कई देशों को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि कोई भी मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता। अगर इजराइल गाजा में कार्रवाई जारी रखता है तो फिर दुनिया भर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ईरान और अमेरिका की एंट्री से दुनिया पर एक नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई की सरकार भी फिलिस्तीन को न सिर्फ मदद देती है बल्कि आतंकी संगठन हमास को सैन्य समर्थन भी देती है। उन्होंने इजराइल के लोगों को अपराधी बताते हुए उन्हें सजा देने की बात कही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा मुकाबले की बात कही है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े ये युद्ध अब कई मोर्चों पर जा सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसी तकनीक है जो वो इजराइल के काफी भीतर तक वार कर सकता है। इस रेजिस्टेंस फोर्स के सीरिया और इराक के भी कई हथियारबंद संगठन शामिल हैं। इसलिए अगर इजराइल गाजा में घुसता है तो कई आतंकी संगठन इस युद्ध में घुस सकते हैं। वह यूएन बार बार इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन 1400 लोगों की हत्या के बाद भड़के इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। वहीं अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार कर रखा है जिन्हें कभी भी मध्य पूर्व में तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की मैरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स भी इजराइल की सीमा के आसपास मंडरा रही है। लेबनान को संदेश देने के लिए एक अवरोध के रूप में इन 2000 फौजियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो ग्राउंड फाइट से दूरी बनाए रखेगा। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के साए में है। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब आखिर में क्या रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर अडानी मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उन्होंने अडानी पर 32,000 करोड़ रुपए का घोटाले करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी इंडोनेशिया से कोयला खरीद कर लाते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है। वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं, जिसकी वजह से भारत में बिजली महंगी बिक रही है। राहुल गांधी ने कहा, लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं, अडानी की जेब में पैसा जाना शुरू हो जाता है। उन्होंने पीएम मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक मिल चुका है। वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि जनता याद रखेगी मोदी सरकार द्वारा दिया गया सीधा प्रत्यक्ष लाभ और राजीव गांधी का वो बयान कि वो 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये खींच इस बात की है कि गरीब आदमी पीएम मोदी के कार्यों को याद रखेगा, इस बेमतलब की बातों को नहीं। राहुल गांधी को कभी जमीनी सच्चाई समझ नहीं आई है और ना आ पाएगी। याद रखेगी मोदी जी का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो उसके खाते में जाता है, और राहुल गांधी के पिता का बयान याद रखेगी
कि पहले यहाँ का देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया बेचता था और 15 पैसे पहुँचते थे, 85 पैसे बिचौलिए खाते थे या दलाल खाते थे। लेकिन जब मोदी भेजते हैं तो 100%, चाहे वो महिला के खाते में जाए, चाहे वो किसान के खाते में जाए, चाहे वो वृद्ध के खाते में जाए, वो 100% जाता है। और ये जो खींच है वो इस बात की है, गरीब आदमी इसे याद रखेगा, ये बेमतलब की जो बकवास करने की आदत है इसे याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई न कभी समझ में आई और शायद न कभी आ पाएगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की पार्टी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनावटी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा, एक निजी कार्यक्रम में मैंने टिप्पणी की थी जो एक औपचारिक बयान नहीं था और उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने बार बार कहा है कि नेहरू गांधी परिवार का डीएनए कांग्रेस पार्टी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार ही पार्टी की ताकत है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बहली बाजार की आधा दर्जन से अधिक दुकानों में आग लग गई। आग की लपेट में आने से देखे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच चुका। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने कई घंटों तक मुशक्कत की और किसी तरीके से आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान दमकल की एक टीम द्वारा आग पर काबू नहीं पाए जाने पर दूसरी टीम को बुलाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग लगने से व्यापारियों के लाखों रुपए के नुकसान की सूचना भी मिली है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमबी नेटवर्क।